मॉर्निंग। आज हमारे साथ हैं मनीष जी, थम्बस कैफे के फाउंडर, चंडीगढ़ से। थैंक्स फॉर मॉर्निंग कमिंग भाई, टू गुड सोशल मॉर्निंग। अपील। हाय, गुड मॉर्निंग, हाउस यू? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी भाई। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। सो आप बता सकते हैं कुछ अपने बारे में? निपुण भाई, मनीष सोनी फ्रॉम थॉमस कैफे चंडीगढ़। राइडिंग हमारा पैशन है, आपको जानते ही हो जैसे कि बिल्कुल बिल्कुल। एज अ राइडर, मैं अपना नेशनल इंटरनेशनल सभी राइड कर चुका हूँ अब तक। और ओके। इस पैशन को साथ साथ ही हमारा जो काम है वर्क भी सेम यही है कि हमारा राइडिंग स्टोर है हमारा, जैसे चंडीगढ़ में थॉमस कैफे। तो जहाँ पे कि हर तरह की एसेसरीज और हर तरह का बेहतरीन जो बेस्ट इंडिया का राइडिंग गियर मिलता है वहाँ। ओके, तो अभी आपने एक वर्ड यूज करा, पैशन। तो मैं जान सकता हूँ लेकिन पैशन स्टार्ट कैसे हुआ? लाइक स्कूल टाइम में कुछ देख के शौक चढ़ा? क्योंकि जब हम बच्चे होते हैं हमें रॉयल एनफील्ड से बहुत प्यार। रॉयल एनफील्ड हमारी एक ड्रीम बाइक है। चाहे मेरे पास बजट कावासाकी लेने का हो, बट आई वुड बी गोइंग फॉर डायरेक्टली टू रॉयल एनफील्ड। तो वो पैशन शुरू कैसे हुआ आपका? वैसे तो भाई मैं जो रॉयल एनफील्ड चला रहा हूँ तो उसको आज मुझे 21 साल हो गए हैं चलाते मुझे। ओके। 2000 से मैं राइड कर रहा हूँ। तो बट उस टाइम ऐसा कुछ नहीं होता था कि हमने कुछ राइडिंग गियर पहने हैं, सेफ्टी प्रिकॉशंस देने हैं, या कहीं कोई पर्टिकुलर जगह पे जाना है तब भी हम राइडर कहेंगे हमें। तो कुछ था नहीं। वीकेंड में था कि 3 दिन होते थे हमारे पास, फ्राइडे सैटरडे संडे, कहीं भी निकल जाओ। उसके बाद कहीं कभी दिल किया कि चलना है तो भी इवन की पूछा तो फ्रेंड्स लोग थे, भाई चलना है, हाँ चल बाइक निकाल चले। तो वो चलता 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 सिलसिला जो था 2016 तक पहुंचा है सही। तो ओके। 2016 में हमने एज कहते थे कि प्रॉपर राइडिंग जिसे कहते हैं कि विद गियर्स, विद ग्रुप बना हमारा, कंपास कैफे जो हमारा बिल्कुल, राइडिंग एक ग्रुप है कॉमेडी हमारा। बना दिया आप लोगों ने। हाँ, 2016 में बना था ये। तो ओके। वो ऐसे जैसे भाई लोग मिले सारे इकट्ठे, बातचीत हुई कि क्या करते हैं भाई, बर्ड चला रहा है, हाँ चलाता है, नहीं जाता है, हाँ जाता हूँ, तू भी जाता है, हाँ जाता हूँ मैं भी यार। तो ऐसे ऐसे मिलते मिलते हम लोग कुछ मिले हैं, तो हमें बातचीत हुई है और हमने ही ऐसे ही ग्रुप हमारा फॉर्म हुआ उस टाइम। ओके, तो जैसे अब लोग ग्रुप हुआ तो फाउंडिंग जो मेंबर्स है इसके, वो कितने बंदे टोटल? जो फाउंडर मेंबर हैं, इसके 11 बंदे हैं इसके अंदर हम, ओके। जो कि फाउंडर मेंबर थे क्लब के हमारे। और इसमें 2016 में जैसे बात कर रहे हैं तो 11 बंदों ने इसे शुरू किया है। 3 4 5 लोग और भी थे, बट आई थिंक वो हमारे साथ कैरी नहीं कर पाए आगे, बिकॉज उनके पास कुछ कमिटमेंट्स थी और उनकी, चाहे वर्क को लेके या फैमिली को लेके। हम्म। तो वो कुछ लोग हमारे कंट्री चले गए थे। तो जो बाकी बचे थे 11 लोग थे, तो उन्होंने ही आगे इसको बढ़ाया है और चलाया है। See, अब जैसे मैं भी एक राइडर हूँ, मैंने भी आप लोगों के साथ एक दो राइड्स करी हैं। तो हम लोग तो मतलब राइडिंग के लिए हमें बहुत प्यार रहता है, बट हमारी फैमिलीज हमें कहती कि राइड पे जाना इज लाइक टाइम वेस्टेज हो गया, तुमने पेट्रोल वेस्ट कर दिया। तो इस चीज को आप जस्टिफाई कैसे करते हैं लाइक अपनी लाइफ में? बिकॉज आप भी एक राइडर हो, ऑब्वियसली मैं आपसे बहुत छोटा फैमिली की राइडर हूँ। बात करें तो ये प्रॉब्लम सबके घर में आती है कि शादी हुई है नहीं हुई है, तो नहीं हुई तो फिर पेरेंट्स कहेंगे, और शादी हुई है तो इसको भी वाइफ साथ या लेके जा, बच्चे कहेंगे। इसको भी साथ लेके जा। हाँ हाँ हाँ। तो बट मेरे केस में काफी डिफरेंट था, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम थी कि रिस्ट्रिक्शंस भी थी और थोड़ी मनाही भी थी। तो डर भी होता है उन्हें थोड़ा सा कि जाएंगे तो लाइफ देखो रिस्क है ये वो। बट हम्म। एज हम अगर आज हम बात करें राइडिंग को लेके बात करें और अननोन कोई फैमिली बात राइडिंग करनी है मेरे को, तो लगता है राइडिंग क्या है, कोई रेस लगानी है इन्होंने शायद, बाइक पे भगाएंगे, बाइक स्टंट करेंगे, शायद ये करना है हाँ जी। इन्होंने। बट जब उन्हें पता लगा कि हम लोग डिसिप्लिन में जाते हैं, हम या प्रॉपर हम सेफ्टी गियर पहन रहे हैं, हम रिस्क नहीं ले रहे हैं लाइफ का, तो खाली एक एंजॉय के लिए जा रहे हैं हम, जिसमें क्या होता है कि स्पीड भी हमारी एक लिमिट में होती है, स्पीड ज़्यादा नहीं होती, हम लोग रेस नहीं लगाते हैं, हमारी सबकी ड्यूटीज बढ़ती होती है, कौन आगे कौन पीछे है वही चलेगा वो। तो इवन की छोटी राइड्स होती हैं जो चाहे वो कोई इवेंट्स हो तो वहाँ मार्शल्स भी होते हैं प्रॉपर। तो तब धीरे धीरे घर वालों को आइडिया आ गया था कि ये ठीक है, सेफ है, तो अब भी थोड़ा इतना प्रॉब्लम नहीं आता है हमें ओके, अब ठीक है। तो जो थम्पर्स कैफे है तो उसका थम्पर्स नाम कैसे पड़ा? इस वॉट लाइक रॉयल इनको दुख दुख वाला से थम्पर्स पड़ा, ये कैसे थम्पर्स पड़ा? हाँ, इसका क्या था कि हमारी मीटिंग हुई थी प्रॉपर इसके लिए ओके। कि नाम क्या रखना है।
तो नाम जब रखना था तो उसमें फिर आया कि बहुत सारे नाम सोचे। तो हम लोग उस टाइम भी सभी हम रॉयल एनफील्ड ही चला रहे थे उस टाइम भी। तो एक जो रॉयल एनफील्ड की पहचान होती है, थंब होता है, थंब इसका ना, जो थंब है हाँ बाइक जी। का, वो इसकी पहचान है। तो थंब जो बनाते हैं, जो पैदा कर रहे हैं थंब, वो थम्पर्स, हमारा जो का नाम बना है थम्पर्स। ओके, सो अब जैसे थम्बस कैफे का नाम बन गया, आप लोग एक कम्युनिटी में 11 बंदे थे, तो हाउ डिड यू मैनेज टू लाइक 11 बंदे से एक पूरे मतलब खाली चंडीगढ़ रीजन में 150 बंदे इकट्ठे करना? एंड अब तो थम्बस कैफे इवन लाइक ऑल ओवर इंडिया में थम्बस कैफे फेमस है, तो वो ग्रोथ के पीछे जब कुछ फेलियर्स स्टार्ट भी किया देखे होंगे हमने, आप लोगों ने? तो इसमें क्या था कि नॉर्मली राइडिंग का क्या रहता है कि लोगों ने बनाया थोड़ा, जैसे हमें जो हमने फील किया उस टाइम, हमने भी एक ग्रुप देखा उस टाइम, दे आर वेरी एरोगेंट, और कि हम हैं, हम हमारे साथ ऐसे चलो, ऐसे करो, वैसे करो। तो फील किया कि राइडिंग जो है ये एक एंजॉय वाली चीज है। अगर कोई साथ जुड़ रहा है तो उसको अपनी जो स्टाइल को लेके आने, साथ लेके आने दो। तो उसके लिए हमने जब स्टार्ट किया, देखोगे आप, हमने लोकल राइड भी काफी की, हमने एडवेंचरस राइड तो की साथ में, एक सोसाइटी के लिए हमने कॉज राइड्स भी काफी की हमने। हमारे दो राइड्स होती हैं मेनली साल की, एक तो होती है रंग दे बसंती, जो कि ऑल ओवर इंडिया में की जाती है, और एक होती है हमारी प्राइड राइड, जो कि 15 अगस्त को होती है, हम्म। और चंडीगढ़ में होती है। और आप देखोगे उसमें हमारे 700-800 लोग ज्वाइन करते हैं उसको। तो धीरे धीरे जो लोकल लोग थे वो जुड़े, क्योंकि कुछ लोग होता है कि हमें पैशन है, हमें एडवेंचर करना है। कुछ लोगों का एक मोटो होता है कि हम लोग बहुत दूर नहीं जा सकते हैं, बट हम चाहते हैं कि हम कुछ कॉज राइड्स करें सोसाइटी के लिए। तो बट कोई अच्छी राइड हो जिसका इम्पैक्ट लोगों पे पड़े। अगर आप निकलते हो रोड के ऊपर अपने आप बाइक्स को लेकर 10, 12, 20, 25 लोग जाते हो, अगर आप हुड़दंग करोगे या आप कुछ ऐसा कुछ काम करोगे जिससे लोग परेशान हो बाकी के, तो हमने क्या किया, जो हमारी राइड देखोगे आप, हमने क्या किया, उसको उस चीज को डिसिप्लिन में लेके आए हमने लोकल राइड्स की। और हम जब चलते हैं लोकल राइड पे, अगर हमारे 500 बाइक चल रहे हैं चंडीगढ़ के अंदर, तो साइड में आपको बाकी गाड़ियों को जगह प्रॉपर मिलेगी जाने के लिए। किसी को हम डिस्टर्ब नहीं करते हैं, कोई हुड़दंगबाजी नहीं होती है उसके अंदर, कोई फालतू हॉर्न नहीं बजता उसके अंदर। तो लोग देख के पूछते हैं कि ये क्यों जा रहे हैं, क्या मोटो है। तो जो हमारा मोटो है उसको हम जस्टिफाई करते हैं वहां पे। तो इससे इससे इम्प्रेस होकर लोग काफी जुड़े हमारे साथ से। तो आपको ही लगता है लाइक अगर जब 2016 पे जैसे थम्पस कैफे फाउंड हुआ था, तो अभी के 5-6 साल के अंदर अंदर एक थम्पस कैफे ब्रांड बन चुका है कि लाइक आप कहीं भी ऐसा जाते हो कि आपकी टी शर्ट लिखा प्राउड थम्पर लिखा हुआ है और आप किसी पार्टी में विजिट करते हो, तो दोज पीपल रिस्पेक्ट यू लॉट, ऐसा कभी कुछ फेस करा है आपने? हाँ, काफी बारी। नॉर्मली जैसे कभी जैसे हमारी टी शर्ट हमारी है प्राउड कंपनी, देख सकते हो अब इसमें, तो ये ये भी पहनी हुई है मैंने। तो नॉर्मली हमारी पहचान है ये। अ, जैसे कभी बच्चों स्कूल में जाएंगे, जाते हैं हम, तो वो टीचर कहता है, अरे मेरे हस्बैंड भी जाते हैं आपके साथ। तो हाँ कभी जी। किसी बैंक में गए तो वो भी कहीं पहचान जाते हैं कि अच्छा, अरे हम भी आपके साथ गए थे राइड पे। इवन मैक्सिमम जगह पे होता है ये हमारे साथ, मैक्सिमम जगह पे। अब कहीं भी जाते हैं, अगर हम काम के लिए जाते हैं, इवन हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स भी कई बार होते हैं जो कि हमारे राइड करते हैं, तो वो भी पहचान लेते हैं वहां जाके जाते ही। इवन मेरे को भी टू बी वेरी फ्रैंक, मेरे को 2 साल हो चुके हैं आप लोगों के साथ ग्रुप के साथ जुड़े हुए, राइड करे हुए। एंड आप लोगों की जो कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी में जितने भी बंदे हैं आप लोगों में, चाहे वो वेदर ही इज एन एडवोकेट, चाहे वो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हो, कोई भी बंदा हो, दे आर वेरी हेल्पिंग नेचर पीपल। मतलब मैंने 2 साल के अंदर कभी ये फील महसूस नहीं करी कि बंदे होते हैं ना ईगो में रहते हैं, अपनी तड़ी में रहते हैं, वो चीज इस क्लब के अंदर किसी भी बंदे में मैंने नहीं देखी। इवन इफ यू रिमेम्बर, जब हमारी आरडीबी राइड हुई थी पिछले साल, तब मैं भी आपके साथ, हमारा हमारा क्लब आया था रॉल कॉन्कर्स अंबाला से, सौरभ भैया मैवरिक सर वाला। इवन हाँ तब भी जी, मैं आपके 10-15 लोगों से, हाँ जी, मैं हाँ जी। सत्ताम सर से, जॉली पाजी से, अमन सर से, साक ऑटोमोबाइल के हैं ओनर है अमन भसीन, उनसे, एंड दे आर लाइक वेरी जॉली हाँ जी, हाँ। पीपल। और वो इतने खुश मिजाज बंदे हैं, आप उनसे कभी मिलोगे आपको लिटरली मजा आता है। तो क्या वो क्लब ही इस तरह से बना हुआ है या उन लोगों का नेचर ऐसा है? ऐसा है कि जो राइडिंग कर रहे हैं बंदे, अगर इतना लंबा कर रहे हैं, कैरियर चल रहा है राइडिंग ये
मजे वाला, इसीलिए क्योंकि नेचर अच्छी है उनकी। ये ओके। एक हमारा कह सकते हैं कि हमारी एक लक था हमारा कि भाई इतने अच्छे बंदे हमारे साथ जुड़े सारे। तो क्लब तो कोई बना लेगा, देखो क्लब बनाना बड़ी बात नहीं है, बट क्लब के साथ बंदे अच्छे जुड़ना वो बहुत बड़ी बात है। हमारे साथ हमारा बहुत लकी रहे हैं हम कि हमारे साथ बंदे इतने अच्छे जुड़े हैं शुरू से आज तक कि वो हमें आई थिंक 4-4 साल हो गए, आई थिंक 5-5 साल हो गए, कुछ लोग 3-3 साल साल भी हो गए हैं जो हमें लंबी राइडें हमने इकट्ठी कर रहे हैं, अब तक हम साथ में कर रहे हैं। और सभी की नेचर बहुत बढ़िया है। अगर नेचर बढ़िया नहीं होगी तो आपको मजा नहीं आएगा, बड़ा क्लियर बोल रहा हूँ मैं। अगर नेचर अच्छी नहीं होगी तो मजा नहीं आएगा आपको, आप साथ नहीं चल सकते लंबा। क्या होता है कि आपका अगर बेस्ट फ्रेंड है कोई, वो 10 साल से है, 15 साल से है, 20 साल से भी होगा, इतना टाइम आपने इकट्ठे नहीं कभी भी स्पेंड किया होगा जितना हम लोग राइड में 1 साल में इकट्ठा करते हैं टाइम स्पेंड। क्योंकि हम अगर लॉन्ग राइड जाते हैं, 3-4 राइड लॉन्ग होती है साल की हमारी, तो आप लेके चलो कि 1.5 महीना हमें इकट्ठे रहना होता है। एक साथ ओके। इकट्ठे सोना है, इकट्ठे खाना पीना है, 1.5 महीना हमारे साल का इकट्ठा होता है हमारा। कर दें। अरे वहां पे बताओ, हाँ जी। एक्चुअली वहां पे वो जो लोग ढूंढ रहे थे कि हम लोग लाइव कहाँ पे हैं, उन्हें बताया कि भाई लाइव नहीं है अभी, एडिट होके वो बाद में आएगा एक्चुअली लाइव। क्या है, ये वीडियो भी एडिट करके ना इसको थोड़ा और सुंदर बना के देन आई विल पोस्ट इट ऑन यूट्यूब एंड स्पॉटिफाई। तो हाँ बोल दिया अब मैंने। जैसे बात करते हैं, अब जैसे कोविड आ गया पिछले 2 साल से, 1.5 से हम घर बैठे हैं। तो आप लोग मतलब हम्म। कैसे रहे, क्योंकि आप लोग वो बंदे थे जो हर दिन शाम को आपके थम्बस कैफे में 4-5 बंदे आएंगे, बैठे रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, मजे करेंगे, गाने सुनते थे। तो अब वो जब चला गया कोविड में, आप लोग बिल्कुल घरों के अंदर बंद हो चुके हो, तो आप लोग कैसे मैनेज कर रहे हो? लाइक आप लोग अजीब नहीं लगता अंदर से? हाँ फर्क तो पड़ा है। हम भाई की फर्क नहीं पड़ा, फर्क तो पड़ा है, फर्क काफी पड़ा है हमें। बट थोड़ा उसको मैनेज किया हमने, क्योंकि कह सकते हैं कि जो इंसान है वो एक सोशल एनिमल है। तो बिल्कुल। सोशलाइज किए बगैर तो जिंदगी नहीं है अपनी भी। और राइडर्स तो थोड़ा थोड़ा ज्यादा होते हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया, अभी हम अगर हम बैठते भी, हम बहुत इकट्ठा बहुत ज्यादा नहीं इकट्ठे बैठते हैं, कभी भी थोड़ा गैप में बैठते हम्म। हैं, या हम लोग थोड़ा बाहर मिलते हैं खुले में। और राइड्स की बात करें, राइड तो हमने की है, अरे राइड ऐसा नहीं कि छोड़ दी हमने, तो थोड़ा हम्म। उसको हमने चेंज किया। और राइड को हमने, जैसे हमारी लॉन्ग राइड होती थी, शॉर्ट्स तो राइड हम थोड़ी कम की हैं, जरूर कम हुई है हमारी। लॉन्ग राइड जो थी हमें 25-30 लोग जाते थे पहले, अभी हम 8-10 पे ही सिमट गए हैं उस पे। और उस पे क्या किया हमने, लोगों ने होटल्स को छोड़ दिया लेना हमने। हम लोग कैंपिंग कर रहे हैं अपनी, अपना खाना खुद बना रहे हैं हम। और इसमें क्या करते हैं हम लोग कि 2-2 का ग्रुप बनाया हमने। जैसे अगर हम 10 लोग जा रहे हैं कहीं, तो हमें 2-2 का ग्रुप बना लिया हमने। उसमें क्या होता है कि 5 सेट बन गए। 5 सेट का क्या होता है कि 2 बंदों के पास अपना गैस होगा, अपना टेंट, अपना सोने का सामान, अपना खाने का सामान। आप कुछ बनाओ कुछ खाओ, आपकी मर्जी है। बाकी का उस पर कोई लिंक नहीं रहेगा। तो इसमें क्या रहता है कि थोड़ा प्रिकॉशंस आ गए हैं कि हमें बाहर जाके तो पता नहीं होता कि होटल में कैसा है हम्म। कैसा नहीं है। हाँ एक बार बिल्कुल। होटल हमने लिए हैं, होटल्स हमने जनवरी एंड में हम गए थे राजस्थान। पर तब भी कोविड सेटल था यहाँ इंडिया में। बट तब भी हम लोगों ने काफी प्रिकॉशंस लिए हैं कि ऑलवेज यूज मास्क यूज किया हमने, सैनिटाइजर हमेशा रखे साथ में। तो हमने राजस्थान में हमने आई थिंक कोई 3100 किलोमीटर की राइड की थी उस टाइम भी, हफ्ते में। तो उसके अलावा हमने सारी ही कैंपिंग की है, इवन कि अभी हमने स्पीति किया, वाइट स्पीति। तो वी आर द फर्स्ट जिन्होंने वाइट स्पीति के अंदर कैंपिंग की है जाके। वीडियो भी ओके। जल्दी देंगे उसका आपको। -20 के अंदर हमने कैंपिंग की है। तो ये थोड़ा चेंज आया है आफ्टर कोविड, कह सकते हैं कि हमारा मिलने का स्टाइल और राइड का स्टाइल थोड़ा चेंज हुआ है। तो अब जैसे अब हमने पूरे ब्रांड के बारे में बात करी कि थंबल कैफे कैसे बना, आप लोगों ने क्या क्या राइड करी, कैसे फॉर्म हुआ, कितने फाउंडिंग मेंबर्स हुआ, क्लब बन गया। अब हम बात करते हैं कि लाइक आप लोगों ने क्लब बना लिया, आप लोगों को कभी लगा कि उन 5-6 सालों के अंदर हमने कुछ फेलियर्स फेस करे हैं? बिकॉज सी, जितना लाइक मैंने एज अ मार्केटिंग गाय मैंने मार्केट में देखा है, लोग ज्यादातर अपने अचीवमेंट के नाम पे जाने जाते हैं, बट आई एम ट्राइंग टू नो कि हर बंदे की जो गलतियां होती हैं उससे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। सी, अब आप मेरे से एज में बहुत बड़े हो, ठीक है? अब अगर आपने कोई फेलियर्स फेस कर रखे हैं और वो मेरे को पता चले कि हाँ मेरे राइडिंग उसमें मनीष जी ने ये प्रॉब्लम फेस कर रखी है, तो ऑब्वियसली मैं ध्यान रखूंगा अगली बार राइड पे।
तो ऐसा कोई फेलियर जो आप लाइक डिस्कस करना चाहते हैं फ्रैंक होके? हाँ, मैं कहना चाहूंगा, देखो फेलियर्स तो हमेशा साथ होते हैं, आपके सक्सेस के साथ फेलियर्स होते हैं, हमेशा होते हैं, और फेलियर से आप सीखते हो। और हमारा तो बड़ा काफी तगड़े फेलियर रहे हैं भाई, ऐसी बात नहीं है। आई थिंक लास्ट ईयर का, आई थिंक ने देखा होगा मेरा द वैकेंसी क्लब के साथ, उन्हें याद होगा कि 3-4 घंटे की चली थी वो टॉक शो। उसमें मैंने अपने ऐसे फेलियर्स ही हमारे अकाउंट में थे, उसमें गिनाए थे मैंने। तो थोड़ा बताता हूँ, थोड़ा जल्दी जल्दी में। फर्स्ट राइड थी हमारी, लंबी राइड एज अ क्लब, लेह लद्दाख की, 2017 में। जैसे हम लोग लेह में घुसे हैं, एंटर किए हैं, हमारा एक्सीडेंट हुआ है हमारे राइडर का, और जिससे हुआ है वो लेडी की डेथ हो गई थी। तो सबसे एक कह सकते हो कि एक अलग जगह पे जाके ऐसा होना, एक्सीडेंट होना। हालांकि वो एक्सीडेंट उसका बाइक से नहीं हुआ था, हालांकि वो एक ट्रक था, आ रहा था, ट्रक से टकरा के वो लेडी इसके बाइक पे लग गई आगे, बट ट्रक वाला तो रुका नहीं है, हम लोग रुके हैं। तो हमारी नेचर होती है, कभी हमने छोड़ के किसी को गए नहीं, हेल्प के लिए हमेशा रेडी रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोग उसको लेके गए हॉस्पिटल, तो डेथ होगी लेडी की। तो वो सारा नाम बट हमारे ऊपर ही आ गया सारा, कि क्योंकि बाइक पे लगी थी, बट आफ्टर ट्रक पे लगी थी, तो ट्रक वाला तो था नहीं वहाँ पे, तो सही बात हमारे पे आई। बट कहते हैं कि भगवान भी साथ देता है अगर आप सच्चे हो। बट उसके घर वालों ने कोई भी हमारे ऊपर केस नहीं किया, बट पुलिस ने केस रजिस्टर किया था, तो वो भी केस हमारा आई थिंक विद इन ईयर खत्म हो गया, सारा खत्म हो गया था। तो अपना कोर्ट से भी भरी, टोटली वो हमारा बाइक बंद हो गया था, विदाउट एनी किसी भी के, क्योंकि उसकी गलती नहीं थी वो। तो उससे भी सीखा है कि पेशेंस सीखी है वहां से। उसके बाद 2019 में हमारा एक भाई गुम गया था, ले में अगेन। तो वहां पे वो गुम गया था, तो उसके लिए ढूंढा हमने उसको। आई थिंक वहाँ पे लेक है, सोमबरी लेक, सबको ओके। पता ही है। तो सोमबरी लेक से हम लोग पांग आ रहे थे। उस दिन क्या था, थोड़ा मुझे जल्दी था, थोड़ा सा जल्दी, क्या इन द सेंस क्या था कि हम लोग ऑलरेडी ऐसा स्ट्रेच कर रहे थे 900 किलोमीटर का, जिसके अंदर हमें कोई हेल्प नहीं मिलने वाली थी, और हमारे पास पेट्रोल भी नहीं मिल रहा था हमें। जो कैरी किया था हमें, हमने अपने आप कैरी किया था कैरी। हुंडर से हम लोग गए थे अगम शोक होते हुए अपना पैंगोंग लेक से स्टे करके हमने फिर अपना चुमाथांग होते हुए हम हानले गए थे। हानले से न्यूमा होते हुए हम फिर आए थे इधर सोमरी लेक। सोमरी से पांग जाना था। तो आपको पता है कि इतने लंबी राइड के बाद थोड़ा बाइक की प्रॉब्लम भी शुरू हो जाती है आनी, बिल्कुल क्योंकि रोड तो है नहीं वहाँ पे। तो मेरे को ये था कि हम लोग जल्दी से जल्दी पांग रोड पे पहुंच जाएं, टच कर जाएं। हालांकि वहाँ पे इतना कुछ है तो नहीं, बट फिर भी वो एक चलती रोड है, मनाली लेक एक लाइव रोड है फिर भी, कि वहां तक पहुंच जाए, एटलीस्ट हमें कुछ हेल्प की जरूरत पड़ भी जाए। तो जब आप कोई राइड लीड कर रहे हो तो आप टेंशन रहती है कि 20 लोग साथ में आपके हैं। टेंशन बिल्कुल। आपको अपनी नहीं होती है, 20 लोगों की ज्यादा टेंशन होती है। तो उसमें मैं सबको कह रहा था कि यार आप जल्दी चलो यार, यहाँ पे ना फालतू स्टे मत करो आप, कि टाइम वेस्ट मत करो। हम्म। उसी में से नॉर्मली आपने राइड भी हमारे साथ की है, पता होता है कि हमारी एक लीड होती है और एक टेल होती है। सबने उसके अंदर बिल्कुल। चलना होता है, जो मर्जी हो जाए, लीड को कोई क्रॉस नहीं करता कभी भी। तो एक भाई बिल्कुल। हमारे लीड को क्रॉस कर देगा बाइक गलती से, वो पता लगा नहीं हमें भी, वो स्टार्ट ले लिया पहले ही उसने। तो वो चल हम्म। आगे आगे। तो अब भाई हम लोग राइड, पूरा दिन राइड किया, हम लोग पांग पहुंचे हैं, पांग पे हमने लंच किया है। तब भी किसी को आइडिया नहीं आया कि वो साथ नहीं है। वहां से फिर हम निकले हैं सारचू के लिए। तो सारचू के लिए जैसे हम निकले हैं, पांग के आगे इतनी ज्यादा स्नोफॉल शुरू हो गई कि हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, हमें वापस पांग आना पड़ा। तब भाई बोले कि यार ये बंदा हमारे साथ नहीं है। सभी लोग फ्लैश में गए, कब देखा लास्ट उसको, याद आया सुबह देखा था, देखा ही ना उसके बाद तो। सटक गई भाई वहीं पे। अभी क्या यार, पांग हम्म। बैठे हैं वहां पे, कोई फोन चलते नहीं थे, तो पांग है वहां कोई फोन नहीं चलता किसी का भी। और हमारे पास उसको कनेक्ट करने का कोई जरिया नहीं था, और स्नोफॉल बहुत ज्यादा हो रही थी उस टाइम। तो क्या कर रहे हैं, तभी हमारे साथ भाई थे, उनके साथ थार, एक थार थी हमारे साथ उस टाइम। तो कहते हैं कि भाई चिंता न करो, तो चलते हैं, देखी जाएगी, ढूंढ लेते हैं जाके। तो हम 3 लोग वापस गए हैं फिर। वो हालांकि बड़ा ही जो एरिया था, जंगल वो एरिया था वो। पांग से आगे जाके फिर वापस मुड़ना था हमने। बट आई गेस वो मिल गया होगा बंदा आपको। नीमा नीमा साइड से। हाँ जी।
मैं कह रहा हूँ आई गेस आपको बंदा मिल गया होगा पक्का सही सलामत। उस दिन तो नहीं मिला वो। वो मिला, बाद में मिला। वो आगे सर से निकल गया था एक्चुअली, नेक्स्ट डे ओके फिर हमें जाके मिला वो बड़ा मुश्किल से। तो ये फेलियर्स ही एज अ राइडिंग मैं कहता हूँ फेलियर्स है हमारी जो थी बट हम कि इसको एज अ फेलियर कम्युनिकेशन। नाम नहीं देते, हम इसको ज्यादातर देंगे लेसन्स लर्नड, मतलब उसमें फेलियर्स देना थोड़ा करीब लगता है। उसके बाद तो उस चलो पर हम लेसन लोग लर्न बात हुए कि करते हैं हमने डिसिप्लिन अचीवमेंट्स क्या करे हैं। लाइक थम्पर्स कैफे ने अभी तो कुछ तो अचीवमेंट की अचीव बात। करा होगा। हाँ, अचीवमेंट की अगर बात करें एज राइडिंग की, या पूछ रहे हैं या एज क्लब, कैसे पूछ रहे हो आप? मैं दोनों को उसमें, और आज ओके। मेरे साथ खाली मुनीष जी नहीं है ना, आज मेरे पास थम्पर्स कैफे है और एक 21 साल पुराना राइडर है, तो हम तो दोनों चीजों को लेके साथ चल रहे हैं ना। ऐसा है, अगर मैं बात, हाँ, अगर मैं अचीवमेंट की बात करूं तो सबसे बड़ी जो अचीवमेंट है, हमने एक कम्युनिटी जनरेट की है। वो कम्युनिटी ऐसी है जो भाई हमें हमारे साथ जुड़े हैं, जिससे हम लोग बात कर रहे थे और पूछा था कि फाउंडर मेंबर कितने हैं। फाउंडर्स तो हमारे थे, तो उसके बाद हमारी टीम बनी हमारी। जो हमारी टीम बनी है उसके अंदर हमारे 24 मेंबर्स हैं। 11 हम लोग फाउंडर हैं और टीम मेंबर हमारे 24 हैं। टोटल 35 लोग हैं हम लोग, जो कि हम लोग सारा रन करते हैं, ये क्लब रन करते हैं। तो ये एक तो मैं एक ऐसी भाई मिले हैं, एक ऐसी कम्युनिटी मिली है जो कि ना ही राइडिंग में नहीं जुड़ी, राइडिंग के अंदर ही खाली, और नॉर्मल लाइफ के अंदर भी आपके साथ हमेशा खड़ी है आपकी हेल्प के लिए। कभी अब किसी तरह बिल्कुल की जरूरत हो आपको, या किसी तरह की आपको नीड हो, वो बंदे हमेशा आपके साथ खड़े हैं। पहली अचीवमेंट तो भाई ये है कि हमने एक कम्युनिटी खड़ी की। सेकंड थिंग, हमने ट्रीटमेंट जो करिए। कह सकता हूँ कि हमारी जो अचीवमेंट रही है, हमने कुछ कॉज राइड स्टार्ट की थी। एक तो थी रंग दे बसंती। हम्म। रंग दे बसंती जो हमारी राइड थी, ये हमने शुरू की थी शहीद भगत सिंह के लिए। शहीद भगत सिंह जो थे, वो पंजाब के, अब पता है आपको कि 23 ईयर्स की एज में उन्होंने फांसी हम्म। ली थी। और चाहते वो ना लेते, पहले भी बच सकते थे, बट उन्होंने ली, इंडिया के लिए ली। तो बट आज की डेट में अगर आप सोचो 23 मार्च को क्या है, किसको पता नहीं 23 मार्च को क्या है। कुछ भी नहीं। तो हमने वो शुरू किया था कि 23 मार्च को हम राइड करेंगे। और पहले हमने शुरू किया पंजाब में, उसके बाद हमने शुरू किया था पूरे इंडिया में। तो ये 70 सिटीज में राइड होती है हमारी। तो ये एक बड़ी अचीवमेंट थी हमारे लिए कि एक जो बंदा, हमारा जो हीरो है, हमारा रियल हीरो है, उसके लिए पूरा देश खड़ा हो रहा है उस दिन के लिए। तो ये इसको मैं सबसे ऊपर रखता हूँ अपने लिए। ओके, तो अभी जैसे अब आपने बात करी कि हमने कम्युनिटी बनाई एज अ अचीवमेंट, ठीक है। अब अगर आप लोग किसी भी और कम्युनिटी को देखते हैं, जैसे एक एंटरप्रेन्योर्स की कम्युनिटी है, बिजनेसमैन की कम्युनिटी है, इवन एक चंडीगढ़ हेल्प पोस्ट का फेसबुक ग्रुप है, तो जितना लाइक मैंने हाँ, नोटिस करा है आप लोगों की फैमिली में, उसमें हर बंदा, चाहे वो आपसे छोटा है चाहे वो आपसे बड़ा है, दे ट्रीट यू एज योर ब्रदर। तो वो जो भाईचारा है वो कहाँ से आया? लाइक ऑब्वियसली देखो, अगर मैं आपसे मेरा, तो मैं आपको सर करके बोलूंगा, ठीक है। बट आप मेरे को अपने बेटा कह के ही बोल सकते हो, बट आप मेरे को बेटे के क्या बोलते हो, निपुण भाई कैसे हो। तो जो भाई वर्ड है वो कैसे आया कि लोगों ने इतना भाईचारा कैसे, हम एक दूसरे को जानते भी नहीं पर्सनली, इतना अच्छे से कभी हम मिले भी नहीं है, बट स्टिल जैसे अब मैं जॉली पाजी से बिल्कुल। मिला था, अमन सर से मिला, तो मैं उनको सर करके बोलता हूँ, वो मेरे को भाई करके बोल रहे हैं। तो वो चीज कैसे आती है लोगों के अंदर, मतलब। ये हमारा शुरू से रहा है कि आपसे कोई जितना भी छोटा हो, यानी कि मेरी वाला बात है, कोई जितना छोटा भी हो, उसको हम नाम नहीं लेते डायरेक्टली, उसको भाई बोलते हैं। निपुण भाई बोलेंगे, जॉली भाई बोलेंगे, जॉली पाजी बोलेंगे, वीर जी बोलेंगे। बिल्कुल तो जो रिस्पेक्ट है, अगर आप दोगे तभी मिलेगी, बिल्कुल आप नहीं बिल्कुल दोगे तो नहीं बिल्कुल। मिलेगी। ये हमारा शुरू फिर से तो रहा है उल्टा कि काम रिस्पेक्ट होंगे। दो, रिस्पेक्ट। बिल्कुल सही बात है। तो ओके, क्योंकि तो इसमें राइडर की कभी एज नहीं होती भाई, राइडर की कभी एज कभी नहीं होती है। ठीक है। आप किसी भी मिलोगे हमारे साथ, आई थिंक सभी काफी मेच्योर राइडर्स हैं। मेरे अलावा भी सतनाम पाजी हैं, बाल साहब हैं, छोटी सर हैं। और उनसे मिलोगे, आप सबसे मिलोगे, आपको बड़ा बड़ा मजा आएगा। तो सभी लोग रिस्पेक्ट करेंगे, यदि छोटा है तो रिस्पेक्ट नहीं करेंगे उसकी। रिस्पेक्ट सभी की होती है। और ऐसा भी नहीं कि कोई बंदा नया जुड़ा है तो उसको हम लोग नहीं रिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो अगर बंदा नया जुड़ता है तो उसे पता लगता है कि रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो भाई मुझे भी कर नहीं सकती। तो एक बिल्कुल वो सही बात पहला है। लेसन वही मिल जाता है। तो फर्स्ट लेसन वही होता है। तो अभी तक लाइक थम्पर्स कैफे में आप लोग कौन कौन से प्रोडक्ट से डील करते हैं?
अभी बात करें प्रोडक्ट की बात करें तो हमारे पास मैक्सिमम एक्सेसरीज एंड राइडिंग गेयर्स अवेलेबल होता है हमारे पास। तो बेसिकली हमने स्टार्ट जब किया था तो रॉयल एनफील्ड का ही हम लोग थे, तो हमने सारा सामान उसी का रखा था, सारा एक्सेसरीज होती। ओके। बट अभी थोड़ा स्पेंड किया उसको, अभी केटीएम भी आ गया है, अभी डोमिनार भी आ गया है अभी जावा भी आ गया है। तो सभी का सामान अभी अवेलेबल होता है। और एक जो प्रायोरिटी थी हमारी क्या थी कि जैसे हम राइड करते, हम खुद राइडर हूँ मैं, तो क्या होता था कि जब हम राइड पे जाते थे सामान इतना बढ़िया नहीं मिलता था हमें। तो कहते हैं ना हम्म। कि एक चालू सामान मिल गया, चाइनीज सामान आ रहे हैं। अब भी हालांकि मैक्सिमम वो बिकता है, बट उसकी क्वालिटी अच्छी इतनी नहीं होती है। जब हम राइड पे जा रहे हो, आप किसी एक्सट्रीम जा रहे हो राइड पे, वहां जाके वो फेल हो जाता है जाके। तो वहां जब बड़ा गुस्सा आता है जी। जाके, यार अच्छा कुछ मिला होता तो ले लेता मैं, बट यहाँ अच्छा था नहीं भाई। तो हम लोग ब्रांड्स लेके आए हैं, सारे यहाँ पे। इवन छोटी चीजें जो चार्जर होता है, चार्जर तो बड़ी चीज नहीं है, वो भी चाइनीज बिकता है खाली, तो हम उसको भी लेके आए हैं, उसके ब्रांड्स लेके आए हैं यहाँ पे, जो विद वारंटी देते हैं, और आपका मोबाइल भी सेफ है उसमें। और उसमें आपका क्या है कि चार्जिंग भी कांस्टेंट है, खराब नहीं करता कुछ मोबाइल को। छोटी चीजें हैं, लाइट्स हो गई हैं, फॉग लैंप तो बड़ी एक नेसेसिटी हो जाती है हमारी हम्म। कुछ राइड्स पे। और वो हम घटिया लगा रहे हैं, वहां जाके फेल हो गया, या उसने आपका बाइक का वायरिंग खराब कर दिया तो वहां आप स्टक कर गए। उसके बाद हर एक चीज, बैग्स हैं, मोस्टली क्या हम खुद सीखते हैं अपने, सीखा अपने आप से हमने। हमने राइड की थी चांशल पास की 2017 में। हाँ बहुत बारिश आई थी, हम लोग 18 लोग थे उस दिन, और इतनी बारिश थी कि हमने उस टाइम के बड़े अच्छे सैडल बैग लिए थे हमने उस टाइम पे भी, बट सबके अंदर पानी घुस गया, वाटर में होते हुए सबके अंदर पानी घुसा है। और हम लोग जो रात को पहुंचे हैं बहुत थके हुए थे, और कपड़े पहने थे, सब कपड़े गीले थे हमारे। तो वहां से उसके बाद जिद थी कि बैग ऐसा लेके आना है, सैडल बैग जिसके अंदर पानी ना घुसे, तो बैग को डाल दो पानी के अंदर तो पानी उसके अंदर जाए। पर वो चीजें भी बिल्कुल। लेके आए हैं हम लोग। तो राइडिंग गियर की बात करें, राइडिंग गियर 2016 में इतना कॉमन नहीं था हमारे यहाँ पे, बट अभी आप देखोगे सभी लोग पहनते हैं, कि आप अवेयरनेस भी है, और अच्छे ब्रांड्स का, अच्छी क्वालिटी का हम दे भी रहे हैं हमको। सो अब आप लाइक मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहेंगे? मेरे जो व्यूअर्स हैं वो लाइक मेरा एज ग्रुप है, 20 to 30 के बीच वाले लोग, वो मेरे एज ग्रुप का व्यूअर्स हैं। तो उनके लिए कोई स्पेशल मैसेज जो आप देना चाहते हो, लाइक आपके राइडिंग एक्सपीरियंस से रिलेटेड, आपके क्लब से रिलेटेड, ऐसा कुछ? हाँ, मैं ये बताना चाहूंगा, नॉर्मली जैसे हम डील करते हैं राइडिंग गियर्स में, तो जैसे जो राइडर्स आते हैं नॉर्मली, तो काफी डिमांड होती है कि थोड़ा सस्ता चाहिए, थोड़ा सा कि थोड़ा सस्ता सब कुछ हो जाए। बट मैं उन्हें ये कहूंगा कि आप सस्ते चक्कर में कभी मत पड़े, आप जाइए क्वालिटी पे। राइडिंग गियर हम दिखाने के लिए नहीं पहनते हैं, हम पहनते हैं सेफ्टी के लिए। आप एक महीना रुक के लीजिए, थोड़ा राइडिंग कम कर ना मत करो तब तक, धीरे धीरे लो, अच्छा स्टफ लो जो कि आपको सेफ भी करे। ऐसा मत दो कि आपने फोटो के लिए पहना है, वो खुद आपको हार्म कर जाए। अभी आप देखोगे ग्लव्स हैं, अच्छा ग्लव्स तो 2-2.5 हज़ार से शुरू होता है, जस्ट उससे हम्म। कम शुरू नहीं होता है। हम लोग पहनते हैं 200-300 ग्लव, 200-300 खाली का, तो प्लास्टिक लगा होता है यहाँ पे, नकल नकल लगा हुआ बिल्कुल। प्लास्टिक है भाई, वो खुद आपके हाथ में घुस जाएगा, आपके हाथ में घुस जाएगा, वो सेव नहीं करेगा आपको। तो ये चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं कि आप लोग स्टफ कम लो, अच्छा लो, एक्सेसरी में लेट जाओ। अगर आप बाइक लेते हो, आप बताओगे हमें नेसेसिटी क्या है उस पर राइड करना है। अगर फर्स्ट एक्सेसरी होती है उसकी क्रैश गार्ड बाइक का, बिल्कुल। सेकेंडली होता है फिर आपका गियर्स, अच्छा हेलमेट, फुल फेस हेलमेट पहनिए, अच्छा पहनिए। 4,000 से ऊपर तो हेलमेट अच्छे आते हैं, नॉर्मली आ जाते हैं। आप थोड़ा 4,000 का बजट रखो हेलमेट का। उसके हम्म। बाद आपका अगर आपको जैकेट और ट्राउजर नहीं ले रहे हो, अभी थोड़ा रुक के लेना है, एटलीस्ट नी एल्बो गार्ड जरूर पहनेंगे। और शूज में अगर जाएंगे, शूज आप नहीं ले पा रहे हो अभी महंगा, तो एटलीस्ट हाई एंकल शूज जरूर पहने, ताकि आपके एंकल उसमें सेफ पा रहे। तो ओके, जैसे अब हम बात करते हैं, जैसे आपका पूरा क्लब है, कम्युनिटी है, इसमें सबसे ज्यादा राइडर्स रॉयल एनफील्ड है, सुपर बाइक्स है, या फिर एक नॉर्मल जो बाइक्स होती हैं वो वाले हैं, जैसे डोमिनार हो गया, केटीएम हो गया? जो सबसे ज्यादा लोग हैं वो क्या चला रहे हैं, लाइक आधे ओनिंग रॉयल एनफील्ड, और वो सुपर बाइक्स वाले बंदे हैं क्या? ये अभी आज की डेट में कहूँ तो हर एक राइडिंग अपना बाइक हमारे इसमें है, राइड भी कर रहे हैं। लाइक इसमें रॉयल एनफील्ड भी है, केटीएम भी है, जावा भी है, हार्ले भी है, और इसमें ट्रायम्फ भी है। बट अगर बात करें मेजोरिटी की, तो मेजोरिटी की बात करें तो ऑल ओवर इंडिया ही बात कर सकते हैं कि वो रॉयल एनफील्ड ही ज्यादा होता है हमेशा। उसका कारण है, रॉयल एनफील्ड को बाइक जो है हर जगह जा सकता है। और ये मानना है
कि हर जगह जा सकता है और उसकी मेंटेनेंस बहुत कम है। बिल्कुल। लाइक अगर हम लोग ऑफ रोड जा रहे हैं तो टेंशन नहीं, रॉयल एनफील्ड कहीं पहुंचेगा, कुछ तो है। तो बाकी जो बाइक है पहुंचते तो वो भी है, ऐसा नहीं कोई बाइक हम्म। पहुंचेगा नहीं वहां पे, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपका बाइक चलाने वाले पे डिपेंड करता है। बट थोड़ा ऐसा कि थोड़ा स्पेयर पार्ट का अवेलेबिलिटी हो गया या थोड़ा मेंटेनेंस का कॉस्ट हो गया, तो बता था क्यों तोड़ना बाइक मेरे को भाई। तो इसलिए थोड़ा सा मेजोरिटी रॉयल एनफील्ड की हो जाती है। तो अब हम बाकी जैसे है बात करते हैं बाइक्स लाइक सब तक। एसेसरीज की, अब हम जैसे बात करें एसेसरीज की, तो उसमें जब हम एसेसरीज लेने जाते हैं एज अ राइडर, तो हमारे पास खाली दो ब्रांड ही आते हैं, एक रॉयल एनफील्ड जो मतलब कंपनी से, अब मेरे पास BMW 1250 है, तो मैं इधर BMW की एसेसरीज लूंगा और इधर मैं राइनॉक्स से लूंगा। मतलब राइनॉक्स एक पर्टिकुलर एक ब्रांड है जो हर बंदा प्रेफर करता ही है, अगर उसको अपनी कंपनी वाली चीज नहीं लेनी तो। आप क्या प्रेफर करते हो? जैसे आई ओन रॉयल एनफील्ड, तो शुड आई गो फॉर एसेसरीज ऑफ रॉयल एनफील्ड और शुड आई गो फॉर लाइक राइनॉक्स? और दोनों में अगर हम प्राइस डिफरेंस भी करें तो ज्यादा से 200-300 रुपए का फर्क है, ज्यादा फर्क भी नहीं है प्रोडक्ट्स में। तो आप क्या प्रेफर हाँ, इसमें करते मैं हैं? एक चीज कहूंगा आपको, मैं ये नहीं कहूंगा कि, हाँ मैं ये चीज कहूंगा, पहले आप इस चीज को देखिए, क्वालिटी देखिए उसकी, उसमें क्या फीचर मिल रहे हैं वो देखिए। तो आप देखिए कि एक कंपनी रॉयल एनफील्ड जो है वो बाइक बनाती है, बड़े अच्छी बाइक बनाती है, बट वो एक्सेसरी, वो जो भी उसके राइडिंग गियर्स वो खुद नहीं बनाती है, वो किसी और से बॉर्डर कर रही है, उस चीज को बनवा रही है। तो ओके। उसमें उतनी R&D वो नहीं लोग कर पाते हैं। जो कंपनीज ओनली राइडिंग गियर्स बना रही हैं, लाइनअप है वो ओनली राइडिंग गियर ही बनाती है हमेशा, उसके अलावा कुछ नहीं बनाती वो। तो हम्म। वो सारा ध्यान उनका उसी के अंदर है, किस क्या क्या चीज नहीं लेके आनी उसके अंदर, लेके आनी है सेफ्टी वाइज क्या लेके आना है उसके अंदर। और उसका जो प्राइस है आई थिंक तो काफी कम है। अगर आप बात करेंगे टॉप एंड जैकेट्स की, तो जो रॉयल एनफील्ड की जैकेट 25,000 में दे रहा है आपको, राइनोस 15 में देगा आपको, बट उससे ज्यादा फीचर के साथ देगा, सेफ्टी ज्यादा मिलेगी उसके अंदर। इवन आप स्टार्ट करेंगे, अगर आप बहुत बॉटम से उठेंगे आप, तो जैकेट आई थिंक रॉयल एनफील्ड की जैकेट आई थिंक 5,000 के आसपास कुछ होगी। या और वो 5-साढ़े उसमें 5 हजार की सी है। प्रूफ के उसमें जो आपके गार्ड, सी प्रूफ गार्ड, नॉर्मल गार्ड हैं, उसके अंदर कोई भी आपको वार्मर या रेन गार्ड की ऑप्शन नहीं मिलेगी बिल्कुल भी। अगर आप बात करें रैनोस की, तो 5750 से स्टार्ट होता है जैकेट इनका, लेवल 2 पे है वो, लेवल 2 गार्ड है उसके अंदर, लेटेस्ट है बिल्कुल। उसके बाद उसमें चेस्ट गार्ड का ऑप्शन दिया है, आप उस पर लगा सकते हो, कभी भी पॉकेट दिया उन्होंने। उसके बाद वो कहते हैं कि आप चाहो तो इसका बाद में थर्मल भी खरीद सकते हो और रेन लाइनर भी खरीद सकते हो, साथ में लग जाएगा, अटैच हो जाएगा उसके साथ। ओके। तो फैसिलिटीज भी दे रहे हैं वो लोग और मेनली सेफ्टी भी दे रहे हैं। तो आप जब भी गियर लो, पहले उसको मैच करिए आपस में कि दोनों का फीचर का मैचिंग क्या है आपस में, तभी लीजिए। मतलब अगर मैच करना नहीं आता तो मिनी जी को कॉल कर लीजिए कभी भी, हम आपको गाइड कर देंगे, ऐसा कुछ? हाँ, एनी टाइम भाई, एनी टाइम, कभी भी आप मुझे कॉल करें। कई बार कुछ सामान होता है कि मैं कहता हूँ भाई मेरा मत लो, वहां से ले लो, वहां अच्छा मिलेगा, चीज होता है ऐसा कभी कभी। इवन अगर आपको याद होगा, मैंने अपने हेलमेट लिया था SMK का, तो अगर आपको याद हो, मैंने कॉल करके पूछा था सर मुझे हेलमेट लेना है, कौन सा लूं? मैं ये वाला ले रहा हूँ, ये ले लूं नहीं लूं, क्या करूं? वो भी मैंने आपसे पूछ के लिया था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो भाई एज अ राइडर, जब मैं बात करता हूँ, राइडर बात करता हूँ, एज ए कभी बिजनेसमैन बात कभी नहीं की मैंने, तो मैं हम्म। राइडर बात करता हूँ। कई बार मेरे पास अच्छा नहीं होता भाई, ये हेलमेट अच्छा नहीं मेरे पास, तो वो ले लो भाई, मेरे पास नहीं है, आप ले लो, यहाँ से मिल जाएगा या वहां बिल्कुल। से मिल जाएगा, आप ले लो वहां जाके। तो मैं गाइड कर देता हूँ, हमेशा करता हूँ गाइड ऑलवेज। चलो ठीक है, अब इसे खत्म करते हैं फिर। ठीक है। थैंक यू सर फॉर लाइक गिविंग अस योर टाइम लाइक आवर एंड सो।